जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं शायद सुनने वालों को एक मन घड़त कहानी लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी नाकाबिले फरामोश हकीकत है। भारत के दिल्ली जैसे शहर में ये वाकया पेश आया। ये वाकया कुर्बानी के मौके पर पेश आया, जब इकबाल नामी एक शख्स ने एक बच्चिया को कुर्बानी के लिए खरीदा। इस शख्स ने पूरे साल पैसे जमा करके वो बच्चिया खरीदी थी। 15 दिन पहले ही इकबाल इसे खरीद कर लाया था। इसने इस बच्चिया को अपने घर के छोटे से सहन में बांध दिया। इकबाल ने ये बात महसूस की थी कि जब से वो इस बच्चिया को लाया है वो ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रही, बस एक जगह खामोशी से बैठी रहती है। चारा डालो तब भी वो उससे मुंह नहीं लगाती। पहले चंद दिन तो इकबाल को यही लगा कि जानवर शायद अपने मालिक हरिचंदर से उदास हो गया है, क्योंकि अक्सर कुर्बानी के जानवर को अपने मालिक से दिली वाबस्तगी कुछ ज्यादा ही होने लगती है, इसलिए उदास और बीमार हो जाते हैं। ये एक फितरी सी बात है। हरिचंदर एक हिंदू शख्स था जिसे गाय बैल पालने का शौक था। वो साल भर गाय बैल पालता और उसके बाद ईद उल अजहा के मौके पर बेच देता। इकबाल की हरिचंदर से अच्छी सलाम दुआ थी, इसलिए ईद उल अजहा के मौके पर इकबाल ने एक बच्चिया हरिचंदर से ले ली। लेकिन चंद दिन से ना तो वो कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी। इसमें कोई फुर्ती भी नजर नहीं आ रही थी। इकबाल ने जब सारी कोशिशें कर ली कि वो बच्चिया ठीक हो जाए, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुई तो वो हरिचंदर को बुलाने चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पहले से एक शख्स मौजूद था और हरिचंदर से लिए गए जानवर की शिकायत कर रहा था, और हरिचंदर इससे लड़ रहा था कि इसने जानवर तसल्ली करवा कर दिए थे। अब अगर तुम लोगों ने घर ले जाकर कुछ किया है तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इकबाल सोच में पड़ गया कि हरिचंदर से बात करे या ना करे। बहरहाल वो वापस घर आ गया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा बच्चिया की तबीयत बिगड़ने लगी। इकबाल को ये डर लाहक होने लगा कि कहीं कुर्बानी से पहले बच्चिया मर ही ना जाए। वो बहुत परेशान था। जो देसी तरकीबें वो कर सकता था कर रहा था, लेकिन बच्चिया की तबीयत में सुधार आने के बजाय उसकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी थी। और एक रात वो हुआ कि जिसके बाद इकबाल के होश उड़ गए। रात के 4 बजे वो बच्चिया चीखने चिल्लाने लगी। जब इकबाल और उसकी बीवी सहन में आए तो देखकर हैरान रह गए। वो बच्चिया जमीन पर लोटपोट हो रही थी। इकबाल की बीवी देखकर कहने लगी, ये तो जचगी की हालत से गुजर रही है। ये सुनकर इकबाल के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? वो तो उसे कुर्बानी के लिए लाया था। इस वक्त उसकी बीवी इस बच्चिया के पास चली गई। इकबाल ये सोच रहा था कि हरिचंदर कैसे हामिला बच्चिया उसे दे सकता है, जबकि वो जानता था कि इकबाल उसे कुर्बानी के लिए खरीद रहा है। कुछ ही देर में इस बच्चिया ने बच्चा दे दिया, लेकिन इस बच्चे को देखकर इकबाल और उसकी बीवी के होश उड़ गए, क्योंकि इस बच्चिया ने अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को जन्म दिया था। उसे देखकर इकबाल और उसकी बीवी की चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चा अजीबोगरीब किस्म का था। उसका चेहरा इंसानी बच्चे जैसा था और धड़ बछड़े जैसा। ये बच्चा देखकर इकबाल और उसकी बीवी बुरी तरह से घबरा गए। उनकी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले भी उनके घर पहुंच गए और इस अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को देखकर हैरत ज़दा से रह गए। वो बच्चा जब रोता तो इंसानी बच्चों की तरह से आवाज आने लगती। दोपहर तक इकबाल का पूरा घर लोगों से भर चुका था। इस मखलूक को देखने के लिए हरिचंदर ने जब इस बच्चिया को देखा तो नजरें चुराने लगा। इकबाल ने उसे पकड़ लिया, कहने लगा, ये सब क्या है? वो कहने लगा कि ये भगवान का अवतार है। वहाँ जितने भी हिंदू थे ये सब देखकर और सुनकर इस बच्चिया और उसके बच्चे को देखकर उनके सामने हाथ जोड़ने लगे और उसे सजदा करने लगे, इन्हें पूजने लगे। लेकिन इकबाल को कुछ और ही शक था, इसलिए जब इसने तहकीक की तो पता चला कि हरिचंदर के जानवरों के साथ नौजवान लड़के बदकारी करते थे, जिसके नतीजे में बच्चिया का ऐसा बच्चा पैदा हुआ। जब लोगों को असल बात मालूम हुई तो तौबा कर उठे और हरिचंदर को सजा दिलाई गई। इंसानी हविस इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इस हविस से जानवर भी महफूज नहीं रहे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप लोगों को ऐसे बहुत से वाकयात सुनने और देखने को मिलेंगे। जैसे पिछले दिनों यह खबर भी वायरल हुई थी कि एक खानदान ने एक बिल्ली के बच्चे को घर रखने के लिए खरीदा था। उनका 15 साला बेटा अपने कजन्स और दोस्तों के साथ मिलकर इस बिल्ली के बच्चे का 1 हफ्ते तक रेप करते रहे। दिन ब दिन उस बिल्ली की हालत इतनी बिगड़ गई कि तकलीफ से सो नहीं पाती थी, ना बैठ सकती थी और ना चल सकती थी। कोई रहम दिल उसे सर्जन डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के मुताबिक इस बिल्ली के बच्चे के साथ इतना ज्यादा रेप किया गया था, टेस्ट रिपोर्ट से मालूम हुआ कि 1 से ज्यादा कई लोगों ने इससे ज्यादती की थी। इस बिल्ली के अंदर से सारे आज़ा फट चुके थे। कल रात वो बिल्ली का बच्चा
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مومن مردوں کو یہ آخری صدا لگاتے ہوئے مر گیا کہ تم لوگوں سے جانور کہیں بہتر ہیں، تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ 15 سالہ لڑکے نے بے زبان معصوم جانور بلی کو اپنے دوستوں اور کزنز کے ہمراہ مل کر کئی دفعہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور آج بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ انسانیت شاید اب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ریاست ہماچل پردیش کی ایک مقامی عدالت نے بے زبان جانور بھینس کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کو قصوروار ثابت ہونے پر 6 سال قید بامشقت اور 10,000 روپے جرمانے کی سخت سزا سنائی ہے۔ بھارت میں خواتین سے تسلسل کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات رونما ہونا اور مجرموں کا کیفر کردار تک نہ پہنچنا کوئی انہونی بات نہیں، تاہم حیرت انگیز طور پر بھارتی ریاست ہماچل پردیش کی ایک مقامی عدالت نے بے زبان جانور بھینس کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کو قصوروار ثابت ہونے پر 6 سال قید بامشقت اور 10,000 روپے جرمانے کی سخت سزا سنا کر سب کو حیران کر دیا، جبکہ جنونی ہوس پرست مجرم کو بھینس کے مالک کو بھی 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ خبر کے مطابق بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں انتہائی چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کی مقامی عدالت نے بھینس کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم پیار چند نامی ہوس پرست کو 7 سال بعد جرم ثابت ہونے پر دفعہ 377 IPC کے تحت 6 سال قید بامشقت سناتے ہوئے 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ مجرم پیار چند نے 29 اگست 2011 میں جگن ناتھ نامی شرما نامی شخص کے باڑے میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بھینس کے بچڑوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ عدالت نے مجرم پیار چند کو سخت ترین سزا کے ساتھ بھینس کے مالک جگن ناتھ شرما کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایسے واقعات یوں تو ہر جگہ سے ہی سننے کو مل رہے ہیں، لیکن پڑوسی ملک سے ایسی خبریں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جانوروں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔